अस्सलाम वालेकुम जी। होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप सबको वेलकम करते हैं जी असद राना एसईओ स्पेशलिस्ट यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस चैनल के ऊपर हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिस सीरीज में हम डिटेल में सीखेंगे कि हाई डिमांडिंग स्किल्स कौन सी हैं, उनको प्रैक्टिकली आप कैसे सीख सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करके आप फ्री में किस तरह उसको इस कोर्स को प्रैक्टिकली सीख सकते हैं, और उसको इम्प्लीमेंट करके आप डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे या आप डायरेक्टली क्लाइंट्स को आउटरीच करके लोकल या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आप क्लाइंट्स को आउटरीच करके वहां से किस तरह आप अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल का जो बटन है इसके ऊपर क्लिक कर लें, ताकि इस चैनल के ऊपर आने वाली तमाम वीडियोस, लेटेस्ट वीडियोस जो लेटेस्ट जो है वो स्किल्स के ऊपर होंगी, जिसमें हम आपको आर्बिट्राज बताएंगे, एफबीए होलसेल के बारे में बताएंगे, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ है, ब्लॉगिंग क्या चीज़ है, और एफिलिएट ब्लॉगिंग क्या चीज़ होती है, एडसेंस बेस्ड ब्लॉगिंग क्या होती है। तो इस चैनल पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो हमारा जो पहला कोर्स इस चैनल के ऊपर होगा उसमें हम बात करेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ है। इसमें हम सबसे पहले सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को डिस्कस करेंगे कि एसईओ क्या चीज़ है, इसको आप किस तरह प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं, इसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स क्या हैं जिनको आप इंप्लीमेंट करके एसईओ को सीख सकते हो, और उसको आप किस तरह फाइवर पे, अपवर्क पे, freelancer.com या लोकल या इंटरनेशनल मार्केट में आप किस तरह क्लाइंट्स को आउटरीच करके अपनी सर्विसेज जो है वो ऑफर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हम एसईओ पे बात करेंगे, इसमें आपको एसईओ में डिटेल में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलेगा, जिसको आप साथ साथ इंप्लीमेंट कीजिएगा ताकि आप इसको प्रैक्टिकली सीख सकें कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि एसईओ क्या चीज है। एसईओ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से मुराद है कि आप अपनी वेबसाइट्स को सर्च इंजन के अंदर रैंक करते हो। सर्च इंजन के अंदर हम वेबसाइट्स को क्यों रैंक करते हैं? किसी भी बिजनेस के से रेवेन्यू जनरेट करने के दो मेथड होते हैं, ठीक है। एक होता है सर्च इंजन मार्केटिंग और सेकंड होता है एसईओ वाला, ठीक है। एसईओ एंड एसईएम, ये दो मॉडल होते हैं। पहला मॉडल है कि आप अपनी वेबसाइट्स को सर्च इंजन के अंदर रैंक करो और वहां से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कन्वर्ट करो, एसईओ इंप्लीमेंट करके अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक कन्वर्ट करें। और जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या आप कोई सर्विस सेल कर रहे हो या कोई आपका बिजनेस है, तो आपकी वहां से रेवेन्यू जनरेट हो सके, वो प्रोडक्ट आपकी सेल हो या कोई सर्विस आप दे रहे हो सर्विस आपकी सेल हो, या कोई आप बिजनेस, आपकी बिजनेस बेस्ड वेबसाइट है तो जो भी आपका बिजनेस है उसके बारे में लोग वहां से जाके बाय कर सकते हैं, या आपकी वेबसाइट के कंटेक्ट अस पेज पे या अपने अपनी वेबसाइट पे जो नंबर दिए होते हैं वहां उन पे कंटेक्ट करके कस्टमर आपकी जो है ना आपकी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं, और आपका रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है। सेकंड मेथड होता है एससीएम, जिसे हम सर्च सर्च इंजन मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। सर्च इंजन मार्केटिंग में आपको गूगल को पे करना पड़ता है, एड्स रन करने पड़ते हैं, तब जाके आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल में सर्च इंजन के अंदर रैंक नजर आती है और लोग उस पर क्लिक करते हैं तो वहां से जाके बाई कर सकते हैं। एसईओ में आपकी जो है ना वो इतनी कॉस्ट नहीं आती, जिसमें कोई आपको स्पेंड नहीं करना पड़ता, आपको टाइम लगाना पड़ता है। अपनी स्किल की बेस पे आप अपनी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है वो कन्वर्ट करते हो, जबकि एसईएम के अंदर हमें गूगल को पे करना पड़ता है, एड्स पे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाके हम अपना बिजनेस से जो है ना वो अपनी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो हमारा जो इस कोर्स का मकसद है, इसमें हम प्रैक्टिकली एसईओ को सीखेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज है, इसको कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट्स के ऊपर एसईओ किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हम डिटेल में प्रैक्टिकल सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसईओ क्या चीज है। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें अपनी वेबसाइट्स को आप सर्च इंजन के अंदर रैंक करोगे ताकि यूजर आपकी वेबसाइट पे आए और जो भी आप उससे एक्टिविटी परफॉर्म करवाना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट सेल करवाना चाहते हैं या कोई सर्विस सेल करवाना चाहते हैं, वो आपकी वेबसाइट से आके बाय कर ले। इसके एग्जांपल मैं दूंगा। हम सर्च इंजन में हमारे पास डिफरेंट सर्च इंजन आते हैं, गूगल है, बिंग है, याहू है, डक डक गो है, सर डिफरेंट सर्च इंजन हैं जिनके ऊपर हम अपनी वेबसाइट्स को रैंक करते हैं और वहां से अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है वो कन्वर्ट हम करते हैं। इसकी मैं एग्जांपल लेता हूं कि हम लेट्स सपोज गूगल में सर्च करते हैं इंडोर वाटर फाउंटेन, ठीक है। इंडोर वाटर
वाटर फाउंटेन, ये मैं कीवर्ड सर्च करता हूँ। अब इस कीवर्ड के बेस पे मुझे यहाँ पे काफी सारे गूगल से रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिन पे हम इनमें काफी सारी साइट्स जो हैं वो इन कीवर्ड के ऊपर रैंक करी। इसमें कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट्स होंगी जो कि इस इंडोर वाटर फाउंटेन प्रोडक्ट को जो है वो सेल कर रही होंगी। लोग उस वेबसाइट से जाके बाय करेंगे, उस वेबसाइट का रेवेन्यू जो है जनरेट होगा। तो हमारा मकसद है कि सर्च इंजन के अंदर अपनी वेबसाइट को इन टॉप पोजीशन के ऊपर, गूगल फर्स्ट पेज के ऊपर, गूगल का जो सर्च है जिसे हम सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहते हैं, इसके ऊपर अपनी वेबसाइट्स को रैंक करें और कस्टमर हमारी वेबसाइट से जाके बाय करें, या जो हम सर्विस दे रहे हैं या प्रोडक्ट दे रहे हैं उसको जाके बाय करें, हमारा रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से मुराद है कि अपनी वेबसाइट्स को सर्च इंजन में रैंक करना और वहां से अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है वो कन्वर्ट करवाना, ठीक है। अब मैंने ये कीवर्ड सर्च किया इंडोर वाटर फाउंटेन, इस कीवर्ड की बेस पे गूगल ने मुझे ये कुछ रिजल्ट्स दिखा दिए हैं। और ये जो रिजल्ट्स शो हो रहे हैं ये इस ये जो वेबसाइट्स हैं, इन वेबसाइट्स ने एसईओ अपनी वेबसाइट के ऊपर इंप्लीमेंट की हुई है, जिसकी बेस पे इन इन स्पेसिफिक वेबसाइट ने इन क्यूरीज को टारगेट किया हुआ है। जो क्यूरी मैंने सर्च किया इंडोर वाटर फाउंटेन, इस क्यूरी को उन्होंने टारगेट किया हुआ है कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड कोई बंदा ये वाली क्यूरी सर्च करता है या कस्टमर को ये वाली क्यूरी या ये वाला कीवर्ड सर्च करता है तो हमारी वेबसाइट जो है वो टॉप पे नजर आनी चाहिए, ठीक है। कोई भी बिजनेस आप ले सकते हो। लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ पे सर्च करता हूँ बेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट इन लाहौर, ठीक है, कि मैं लाहौर के अंदर कोई स्किन स्पेशलिस्ट देखना चाहता हूं, ठीक है। तो उसके लिए मैं गूगल में जाकर सर्च करता हूं तो गूगल मुझे डिफरेंट रिजल्ट्स दिखाएगा। एक ये लोकल एसईओ के रिजल्ट होते हैं, ये भी हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि लोकल एसईओ क्या चीज है। इसमें आप अपनी वेबसाइट को कैसे रैंक कर सकते हो, गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल को आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, उनको आप किस तरह रैंक कर सकते हो। उसके बाद नीचे जो रिजल्ट्स नजर आएंगे, इसके बाद ये वाले ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, इसमें ओला डॉक है, मरहम डॉट पी के है, इस तरह डिफरेंट साइट्स है नीचे, जिसमें ये हेल्थ वायर है, इंस्टा केयर है। इन वेबसाइट्स ने अपनी अपनी वेबसाइट्स को पे एसईओ इंप्लीमेंट की हुई है कि कोई स्पेसिफिक क्यूरी ये वाला कस्टमर सर्च करता है तो हमारी वेबसाइट इन टॉप कीवर्ड, इन कीवर्ड की बेस पे गूगल के अंदर नजर आनी चाहिए, सर्च इंजन के अंदर नजर आनी चाहिए। तो एसईओ का मकसद भी यही है कि आप अपनी वेबसाइट्स को सर्च इंजन के लिए इस तरह ऑप्टिमाइज करो कि सर्च इंजन में जाके कोई बंदा, कोई कस्टमर आपको क्यूरी वर्ड सर्च करता है, कोई कीवर्ड सर्च करता है आपके बिजनेस से रिलेटेड, तो आपकी वेबसाइट उसे टॉप पे नजर आनी चाहिए। तो इस एसईओ को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, इसके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, इनको हम प्रैक्टिकली डिटेल में सीखेंगे कि आप स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिनको आपने परफॉर्म करना होता है और अपनी वेबसाइट्स को सर्च इंजन के अंदर रैंक करना होता है। तो हम इस चैनल के ऊपर डिटेल में आपको प्रैक्टिकली सिखाएंगे कि आपने एसईओ कैसे सीखनी है, इसके डिफरेंट स्टेप्स क्या और इनको कैसे आपने इंप्लीमेंट करना होता है। इसमें हमारे पास सबसे पहली जो टर्म आती है एसईओ के अंदर वो है कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। तो एसईओ को स्टार्ट करने से पहले हमारा जो पहला स्टेप होगा उसमें हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे। कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड रिसर्च करने से पहले हमें कीवर्ड का पता होना चाहिए कि कीवर्ड क्या चीज है और कीवर्ड को रिसर्च हम किस तरह करते हैं। कीवर्ड से मुराद है वो स्पेसिफिक टर्म, वो क्यूरी जिसको कस्टमर गूगल में सर्च करता है या किसी भी सर्च इंजन के अंदर सर्च करता है और उसकी बेस पे आपकी वेबसाइट जो है वो नजर आएगी। इस तरह अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है, ये दो क्यूरीज मैंने आपको यहाँ पे सर्च करके बताई हैं। एक है इंडोर वाटर फाउंटेन और सेकंड है बेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट इन लाहौर, ठीक है। ये दो कीवर्ड हैं और इनको सर्च टर्म भी कहते हैं, की फ्रेज भी कहते हैं, कीवर्ड भी कहते हैं और सर्च क्यूरी भी कहा जाता है। कि ये वो क्यूरीज होती हैं आपके बिजनेस से रिलेटेड, वो क्यूरीज हैं जिनको लोग आपकी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए लोग सर्च करेंगे। तो कीवर्ड से मुराद है वो स्पेसिफिक टर्म, वो सर्च क्यूरी, वो वर्ड्स, वो फ्रेज जिनको कस्टमर गूगल के अंदर या सर्च इंजन के अंदर, बिंग के अंदर, याहू के अंदर, यांडेक्स के अंदर, डिफरेंट सर्च इंजन के अंदर जाके सर्च करता है तो उसको जो है ना वो आप वेबसाइट नजर आएंगी जिन्होंने एसईओ इंप्लीमेंट की हुई है उस कीवर्ड की बेस पे। तो एसईओ एक तो होती है अपनी वेबसाइट्स को रैंक करने के लिए हम अपनी वेबसाइट्स को रैंक कर सकते हैं। सेकंड होता है कि आप अगर यूट्यूब चैनल है आपका तो यूट्यूब चैनल को आप ग्रो करने के लिए उस पर भी एसईओ इंप्लीमेंट करते हो। अगर आप चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं उसमें आपने उस वीडियो की एसईओ करनी होती है ताकि आपकी जो वीडियो है वो सर्च के अंदर नजर आ सके। अभी मैं यूट्यूब पे जाके कुछ भी सिंपल youtube.com ओपन करता हूं तो जितनी भी टर्म्स यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं ये सजेशंस में नजर आ रही होती हैं, ठीक है। तो आपने भी ये करना होता है कि आपकी वेबसाइट जो यूट्यूब चैनल की क्यूरीज होती हैं वो भी सर्च टर्म में आ सके, यहाँ पे सर्च में नजर आ सके। बंदा को क्यूरी सर्च करता है, लेट्स सपोज मैं सर्च करता हूँ इंडोर इंडोर फाउंटेन। अब मैंने यहाँ पे सर्च किया तो इंडोर फाउंटेन जो है इस कीवर्ड के बेस पे जिन लोगों ने अपनी वीडियोस को ऑप्टिमाइज किया हुआ, ठीक है, उनकी वीडियोस हमें टॉप पे नजर आना शुरू हो जाएंगी। ये शॉर्ट्स हैं
और ये स्पेसिफिक वीडियोस हैं जो कि इस कीवर्ड की बेस पे यहाँ पे रैंक कर रही हैं। इसी तरह हम इस कोर्स के अंदर वेबसाइट की एसईओ पे फोकस करेंगे कि आपने वेबसाइट्स को किस तरह ऑप्टिमाइज करना होता है कि सर्च इंजन के अंदर वो रैंक कर सके। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप हमारे पास आएगा वो आएगा कीवर्ड का, कि कीवर्ड क्या होते हैं वो मैंने आपको जरा प्रैक्टिकल बता दिया कि कीवर्ड सर्च क्या है, आपने कैसे करनी होती है। तो कीवर्ड सर्च है, कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हम एक तो मैन्युअली कीवर्ड रिसर्च करेंगे, प्लस मैं आपको काफी सारे फ्री टूल्स का बताऊंगा कि फ्री टूल्स को यूज करके आपने कीवर्ड रिसर्च किस तरह करनी होती है। उसके बाद फिर हम जो पेड टूल्स हैं जिसमें Ahrefs है, सेमरश है, ठीक है, मोज है, इन उबर सजेस्ट है, इन डिफरेंट टूल्स के थ्रू आपने कीवर्ड रिसर्च किस तरह करनी होती है, किसी स्पेसिफिक बिजनेस की, किसी स्पेसिफिक वेबसाइट के लिए आपने कीवर्ड रिसर्च किस तरह करनी होती है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली आपको सिखाऊंगा। तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हम सबसे पहले जो बेसिक स्टेप है कीवर्ड रिसर्च करने का, आप कह लें कि जिस बच्चे को एसईओ का नहीं भी आइडिया, कीवर्ड्स का नहीं भी आइडिया, मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा कीवर्ड रिसर्च किस तरह की जाती है। क्योंकि कुछ जो न्यू भी होते हैं जिन्हें एसईओ का बिल्कुल भी नहीं आइडिया होता, तो डायरेक्ट उन्हें अगर टूल पे आप वर्किंग करना स्टार्ट करें तो थोड़ा सा यूजर इंटरफेस जो है वो समझ नहीं आता समटाइम। तो हम बिल्कुल जो गूगल का अपना टूल है, बेसिक गूगल का अपना टूल है जिसे गूगल कीवर्ड प्लानर कहा जाता है, गूगल कीवर्ड प्लानर, ये है तो गूगल के एड्स रन करने के लिए है। जो लोग गूगल एड्स पे काम करते हैं तो ये उन्हें इस चीज़ का बहुत डिटेल में आइडिया होगा कि गूगल कीवर्ड प्लानर किस तरह काम करता है। लेकिन हम जस्ट यहाँ से जस्ट लर्निंग के लिए इसको यूज़ करेंगे कि गूगल कीवर्ड प्लानर क्या है और इसके थ्रू आप अपनी रिसर्च जो है वो किस तरह कर सकते हैं। इसमें हमें जो भी हम कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हैं, जिस वेबसाइट के लिए कीवर्ड सर्च करना चाहते होंगे, उसके लिए हम उसमें अपना कीवर्ड्स डालेंगे और हमें उस कीवर्ड से रिलेटेड जो भी उसके पास आइडियाज होंगे वो हमें शो करवा देगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर की तरफ, उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसको प्रैक्टिकली दूसरे टूल्स के थ्रू आपने कैसे करनी होती है, फिर किस डिफरेंट वेज होते हैं, मैनुअली आपने किस तरह कीवर्ड सर्च करनी होती है, तो वो भी हम इस टूल के अंदर सीखेंगे। ठीक है, इस समय अभी यहाँ पे आपको कुछ टूल्स के नाम मेंशन कर देता हूँ, फिर हम प्रैक्टिकली अपने पहले स्टेप की तरफ जो है वो चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले गूगल कीवर्ड प्लानर से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके कि आपने कीवर्ड रिसर्च जो है वो किस तरह करनी होती है। उसके बाद प्रॉपर जो प्रोफेशनली कीवर्ड रिसर्च होती है उस साइड पे जाएंगे कि आपने सैमरज को किस तरह यूज करना होता है, Ahrefs को, मोज को, उबर सजेस्ट को, आपने इन डिफरेंट टूल्स को किस तरह यूज करके अपनी रिसर्च जो है वो कंप्लीट करनी होती है। तो मैं यहाँ पे कुछ कीवर्ड सर्च करने के लिए कुछ जो प्लगइन्स हैं, सॉरी जो टूल्स हैं, उनको भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि आने वाली जितनी भी हमारी वीडियोस होंगी उनमें वन बाय वन हम उनको डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, टूल्स में सबसे पहले हम फ्री टूल्स की बात करते हैं। फ्री टूल्स में सबसे पहले तो मैं गूगल कीवर्ड प्लानर को बताऊंगा कि गूगल कीवर्ड प्लानर क्या है, यहाँ पे कैसे आप वर्क कर सकते हो। ठीक है, सेकंड नंबर पे हम देखेंगे कि आप डिफरेंट क्रोम एक्सटेंशंस हैं जो कि हमें कीवर्ड रिसर्च करने में हेल्प करेंगी, हम उनको कैसे आप यूज कर सकेंगे। इसमें सबसे पहले जो होती है कीवर्ड सर्फर क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है जी, थर्ड नंबर पे हमारे पास आएगी एसईओ स्टैक कीवर्ड टूल। ठीक है, फोर्थ नंबर पे हमारे पास आएगी ऊपर सजेस्ट क्रोम एक्सटेंशन। फिर हम बात करेंगे जी, अब हम थोड़ा सा इसके अलावा कुछ बहुत सारी और भी एक्सटेंशंस हैं, उनको आपने किस तरह यूज़ करना है। फिर हम पेड टूल्स पे जाएंगे। पेड टूल्स में हमारे पास आ जाता है कि आपने Ahrefs को किस तरह यूज़ करना है, आपने सेमरश को किस तरह यूज़ करना है, ऊबर सजेस्ट को हम देखेंगे, और मोज टूल को हम देखेंगे कि आप मोज प्रो जो अकाउंट होता है उसके थ्रू आप कीवर्ड्स का कंपटीशन वगैरह चेक करने के लिए, कीवर्ड की प्रायोरिटी चेक करने के लिए, सीटीआर चेक करने के लिए हम इन डिफरेंट टूल्स को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम कीवर्ड प्लानर को यूज़ करेंगे। तो कीवर्ड रिसर्च करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने कीवर्ड में क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च जब कर रहे होते हैं
इसमें हमारे पास आता है कीवर्ड की टाइप्स आती हैं। ये कीवर्ड की टाइप्स क्या होती हैं, उनमें सबसे पहले हम देखते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड। मेरी स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही होगी, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कीवर्ड टाइप्स। शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होते हैं, और सेकंड नंबर पे हम देखेंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होते हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड में ऐसे कीवर्ड जो है ना वो वन वर्ड से लेके मैक्सिमम थ्री वर्ड्स तक होते हैं। ठीक है, इनको शॉर्ट टेल कीवर्ड जो है वो हम कहते हैं। अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल भी देता हूँ। अभी अगर हम शॉर्ट टेल कीवर्ड की बात करें तो उसमें हम देखते हैं जी एप्पल जूस बेनिफिट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एक शॉर्ट टेल कीवर्ड की एग्जांपल है। इसमें और शॉर्ट टेल कीवर्ड को अगर हम देखना चाहें, वो एप्पल भी शॉर्ट टेल कीवर्ड हो सकता है, एप्पल जूस भी शॉर्ट टेल कीवर्ड हो सकता है, या हम इसे कह सकते हैं जूस बेनिफिट्स। एक कीवर्ड के अंदर हम ये शॉर्ट टेल कीवर्ड, डिफरेंट शॉर्ट टेल कीवर्ड जो हमारे पास बन जाते हैं, कि एक वर्ड से लेके मैक्सिमम थ्री वर्ड तक जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं उनको शॉर्ट टेल कीवर्ड जो है वो कहा जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें कि लॉन्ग टेल कीवर्ड से क्या मुराद है, लॉन्ग टेल कीवर्ड जो होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड से मुराद है ऐसे कीवर्ड जो है वो जिनका जो वर्ड्स हैं वो थ्री वर्ड से अबव होते हैं। थ्री वर्ड से अबव जितने भी कीवर्ड्स हमारे पास आएंगे, इनको आप कह लें जी ये अबव थ्री वर्ड्स होते हैं, वो फोर वर्ड्स हो जाएं, फाइव वर्ड्स हो जाएं, ठीक है, इनको जो है ना वो हम लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है वो कहा जाता है। ठीक है, इसमें अगर हम इसकी एग्जाम लॉन्ग टेल कीवर्ड की एग्जांपल लें तो हम कहते हैं वीडियो गेमिंग लैपटॉप अंडर, आप कह लें कि जनाब $500। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड की एग्जांपल है जिसमें हमारे पास थ्री वर्ड से अबव जो है ना वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, इनको लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है वो कहा जाता है। इसमें और भी काफ़ी सारी कीवर्ड की जो है ना वो टाइप्स होती हैं। इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स आ जाते हैं, कमर्शियल कीवर्ड्स आ जाते हैं, नेविगेशनल कीवर्ड्स आ जाते हैं, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स आ जाते हैं, जियो टारगेटिंग कीवर्ड जो है वो हम आ जाते हैं। तो इस तरह अगर हम बात करें कि जो शॉर्टल कीवर्ड्स होते हैं, शॉर्टल कीवर्ड के ऊपर आपको सर्च वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, लेकिन उस पर कंपटीशन भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो फेस करना पड़ता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कंपटीशन क्या चीज़ होती है, सर्च वॉल्यूम क्या चीज़ होती है। भी जस्ट हम कीवर्ड टाइप्स पे बात कर रहे हैं कि कीवर्ड की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो कि वेबसाइट टू वेबसाइट वेरी करते हैं कि इस पे कौन सा कीवर्ड जो है वो टारगेट किया जाएगा। शॉर्टल कीवर्ड जो होते हैं इनके ऊपर आपको सर्च वॉल्यूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी सर्चेज जो है वो आ रही होती हैं। ठीक है, बट डिफरेंट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आ रही होती हैं, और कंपटीशन भी आपको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, क्योंकि ये आप एग्जैक्ट जो है वो आपके टॉपिक आपके जो टॉपिक होता है वो उसको डायरेक्ट स्पेसिफाई नहीं कर रहा होता, लेकिन ये जो हाई नंबर ऑफ यूजर जो होते हैं उनको एंगेज करता है। इसमें हम अगर मैं शॉर्टल कीवर्ड की आपको एक और एग्जांपल दूं, तो अगर हम कहें कि बेस्ट रनिंग शूज, ठीक है, तो बेस्ट रनिंग शूज जो है इस पे आपको सर्च वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर हम बेस्ट रनिंग शूज की बात करें या जस्ट रनिंग शूज की बात करें, जिसमें आपको सर्च वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ये कोई स्पेसिफिक नहीं होगा कि आप ये यूज़र जो कीवर्ड सर्च कर रहा है ये किस तरह के जो है वो रनिंग शूज देखना चाह रहा है, किड्स के लिए देखना चाह रहा है, मेल्स के लिए देखना चाह रहा है, फीमेल्स के लिए देखना चाह रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर हम लॉन्ग टेल कीवर्ड की बात करें तो लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर सर्च वॉल्यूम आपको जो है वो कम मिलेगा, लेकिन इस पे कंपटीशन भी आपको कम फेस करना पड़ेगा कि आप इजीली अपनी वेबसाइट को इन कीवर्ड की, लॉन्ग टेल कीवर्ड की बेस पे रैंक कर सकते हो। अगर हम ऊपर वाले कीवर्ड को रनिंग रनिंग शूज वाले कीवर्ड को लें, तो अगर हम कहते हैं बेस्ट रनिंग शूज फॉर किड्स, ठीक है, तो इसमें हम एक टॉपिक के स्पेसिफाई कर दिए एक टॉपिक को कि किड्स से रिलेटेड हमें रनिंग शूज दिखाए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे किड्स की बजाय कर दें
मेल कर दें कि मेल्स के लिए जो रनिंग शूज हैं वो हमें दिखाएं। तो ये एक स्पेसिफिक टॉपिक के हिसाब से है। इसमें आपको सर्च वाले में तो कम मिलेगा, सर्च वाले में क्यों आपको कम मिलेगा, क्योंकि अब ये जस्ट रनिंग शूज की बात नहीं कर रहे, ठीक है। उसमें हम स्पेसिफिक एक टर्म को पे फोकस कर रहे हैं, रनिंग शूज फॉर मेल, के मेल के लिए जो रनिंग शूज होंगे एग्जैक्ट हमें वो वाले दिखाएगा, ठीक है। तो ये होती है शॉर्ट टेल कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक है। इसी तरह कीवर्ड की जो टाइप्स होती हैं, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। इन्फॉर्मेशनल जो कीवर्ड्स होते हैं, इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स में आपके वो वाले कीवर्ड्स होते हैं जिसमें आप किसी यूजर को उसके क्वेश्चन का आंसर कर रहे होते हैं, या आप उसे कोई ना कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसमें आपके वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, इस तरह के क्वेश्चन वाले कीवर्ड आएंगे। में हम अगर सर्च करते हैं हाउ टू क्लीन इंडोर वाटर फाउंटेन, ठीक है। लेट्स, मैंने ये वाला कीवर्ड यहाँ पे सर्च किया, इसी को मैं अगर गूगल में जाके सर्च करता हूँ तो गूगल हमें यहाँ पे इस स्पेसिफिक कीवर्ड के हिसाब से कुछ रिजल्ट्स दिखाएगा, ठीक है। कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किया कि जो इंडोर वाटर फाउंटेन या इंडोर फाउंटेन हम घरों में यूज करते हैं अपनी डेकोरेशन वगैरह के लिए, उसके ऊपर मुझे एक इंफॉर्मेशन चाहिए कि मैं उसको कैसे क्लीन कर सकता हूँ। तो आप ये देखें, हाउ टू क्लीन योर इंडोर वॉल वाटर फाउंटेन, ठीक है। तो ये उन्होंने प्रॉपर इस आर्टिकल के अंदर नए यूजर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। इसमें आपके क्वेश्चन आंसर वाले कीवर्ड्स भी आ जाते हैं कि यूजर कोई क्वेश्चन सर्च कर रहा है और आप उस क्वेश्चन को कवर करके अपनी वेबसाइट पे उसे प्रॉपर जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो दे रहे हैं, ठीक है। इसमें जो पीपल आल्सो आस्क, पी डबल ए के नाम से भी ये फेमस है, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन वाले कीवर्ड्स होते हैं, अगर आप इनको अपनी वेबसाइट पे कवर कर लेते हो तो आप काफी सारी इन ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे इन क्वेश्चन वाले कीवर्ड्स की बेस पे कर रहे होते हैं। ये क्वेश्चन सजेशन में क्यों आ रहे हैं कि लोग इन क्वेश्चन को सर्च करते हैं, इसलिए गूगल ने आपको सजेशन में दे दिया पीपल आल्सो आस्क, के लोग ये वाले क्वेश्चन भी सर्च करते हैं। अगर आप इंडोर वाटर फाउंटेन पे काम कर रहे हो तो आपको ये वाले क्वेश्चन वाले कीवर्ड जो है वो या इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड जो है वो ज्यादा से ज्यादा कवर करने चाहिए, ताकि अगर आपकी इन्फॉर्मेशनल बेस्ड वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा गूगल से या सर्च इंजन से ट्रैफिक जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें उसके बाद हमारे पास जो कीवर्ड की टाइप आती है वो कमर्शियल कीवर्ड्स होते हैं। कमर्शियल कीवर्ड से मुराद वो वाले कीवर्ड्स हैं जिसमें बाय, रिव्यू, इस तरह के वर्ड यूज हो रहे होते हैं। कस्टमर ने उन प्रोडक्ट्स को बाय करना होता है, लेकिन उन प्रोडक्ट्स को बाय करने से पहले वो उनका आपस में कंपैरिजन देखना चाहता है कि इसमें प्रोडक्ट्स के आपस में क्वालिटी के हिसाब से वो कंपैरिजन कर सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें यूजर की इंटेंट जो होती है वो बाइंग इंटेंट होती है, ठीक है। यूजर उसको बाय करना चाहता है, लेकिन उसके बारे में मजीद उसे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मजीद उसे चाहिए होती है, ताकि वो मजीद उसके बारे में रिसर्च कर सके। पहले रिसर्च करता है, उसके बारे में कुछ प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है। लेट्स सपोज अगर मैंने कोई मोबाइल फोन बाय करना है, मैं सैमसंग का कोई मोबाइल फोन बाय करना चाहता हूँ, तो मैं, मेरा अगर बजट 20 से 25 हजार या 30 हजार की रेंज में है, तो मैं उस 30 हजार की रेंज में सैमसंग के जो डिफरेंट मोबाइल फोन्स होंगे उनको आपस में कंपैरिजन करूंगा, उनके स्पेसिफिकेशन की बेस पे, उनकी बैटरी टाइमिंग की बेस पे, उनके जो डिस्प्ले है उसकी बेस पे अपनी वेबसाइट का, जो अपने प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन करके, और उसको कंपैरिजन पढ़ने के बाद के इस मेरी इस रेंज के अंदर कौन सा जो है वो मॉडल बेहतर है, तो मैं उसके बाद उसको जाके बाई कर सकता हूँ। इसमें एक बेस्ट, टॉप, रिव्यू, इस तरह के जो कीवर्ड्स आ रहे होते हैं वो आपके कमर्शियल इंटेंट में, ये कमर्शियल कीवर्ड जो है ये आपकी जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग जो है उसमें ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि उसमें हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ठीक है। और लोग उस रिव्यू को, उस कंपैरिजन को पढ़ते हैं, फिर जाके उसको जो है वो बाय करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो कीवर्ड आती है वो है जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स। मैं यहाँ पे इनको हाईलाइट कर देता हूँ, ताकि जब आप अपने नोट्स वगैरह बनाएं या आप इनको लेक्चर को रिवाइज करें तो आपको समझ आ सके कि हम इसमें कीवर्ड टाइप्स में कौन कौन से कीवर्ड्स को जो अब हम कवर करें। मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ और हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास कीवर्ड्स आते हैं, ठीक है। अगर हम कमर्शियल कीवर्ड की मैं आपको एग्जांपल दूं, हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं बेस्ट, इसमें हम सर्च करते हैं बेस्ट आर्टिफिशियल, बेस्ट आर्टिफिशियल प्लांट सर्च कर लेते हैं, या आप सर्च करें टॉप 10 बेस्ट आर्टिफिशियल प्लांट्स, इस तरह के जो कीवर्ड्स जो यूज़ कर रहे होते हैं कमर्शियल आर्टिकल्स के अंदर, ठीक है। तो इसमें फिर आपको वो ब्लॉगिंग वेबसाइट दिखाता है जो कि एफिलिएट बेस्ड साइट्स होती हैं, और लोग उन पे अपने जो है वो कंपैरिजन, अब ये देखिए मैंने यहाँ पे सर्च किया बेस्ट आर्टिफिशियल प्लांट्स, अब ये वेबसाइट है वो 7 बेस्ट फेक आर्टिफिशियल प्लांट्स जो है वो उनके बारे में बता रही है, ठीक है।
तो इस तरह के जो क्वेश्चन वाले कीवर्ड्स होंगे, टॉप 18 की बात कर रही है, टॉप 34 जो है वो प्रोडक्ट्स हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स कर लें या फेक प्लांट्स उन्हें कह लें, ठीक है। तो उसकी बेस पे ये जो रिजल्ट्स हमें दिखा देता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वापस हम चलते हैं, हम यहाँ पे जियो टारगेटिंग कीवर्ड। जियो टारगेटिंग कीवर्ड से मुराद है कि ऐसे कीवर्ड जिनके अंदर कोई ना कोई लोकेशन ऐड हो जाए, ठीक है। वो आपके जियो टारगेटेड कीवर्ड्स के, जियो टारगेटिंग कह लें या जियो टारगेटेड कीवर्ड्स आप इन्हें कह सकते हैं। लोकेशन बेस्ड कीवर्ड्स होते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। मैं लेट्स सपोज सर्च करता हूँ इंटीरियर फिट आउट कंपनी इन दुबई, ठीक है। कि मुझे दुबई के अंदर कोई इंटीरियर फिट आउट कंपनी चाहिए, कि मैंने अपने घर की या अपने ऑफिस की रेनोवेशन करवानी है, इंटीरियर डिजाइनिंग करवानी है। तो मुझे उसके लिए दुबई के अंदर, लेट्स सपोज मेरा ऑफिस है या मेरा घर है, तो मैं उसके लिए जो है ना वो कंपनी ढूंढ रहा हूँ। तो मैं इस तरह का कीवर्ड जो है लोकेशन बेस्ड जो कीवर्ड सर्च करूंगा। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी बेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट इन लाहौर, ठीक है। ये भी जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स में आता है, ठीक है। तो आपको जो है ना वो स्पेसिफिक जो लोकेशन आपने ऐड की होती है, उस हिसाब से जो कीवर्ड्स आपको दिखाता है। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, इसी कीवर्ड को मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, इंटीरियर फिट आउट कंपनी इन दुबई, ठीक है। तो दुबई की लोकेशन के हिसाब से जो टॉप वेबसाइट्स होंगी जिन्होंने इस कीवर्ड को कवर किया होगा, तो यहाँ पे हमें जो है वो डिफरेंट साइट्स या वो दिखाना शुरू कर देगा। यहाँ पे जो हमने स्टार्ट में बात की थी सर्च इंजन मार्केटिंग की, वो भी यहाँ पे एग्जांपल सामने आ गई है कि इंटीरियर फिट आउट कंपनी की कीवर्ड की बेस पे या इंटीरियर डिज़ाइन फिट आउट कंपनी की बेस पे, इंटीरियर फिट आउट इन दुबई, इस कीवर्ड की बेस पे लोगों ने अपनी वेबसाइट के लिए एड्स रन किए। मैं जिन्हें इन्हें गूगल एड्स कहते हैं। ये सर SCM के अंदर आता है, सर्च इंजन मार्केटिंग में, कि आप सर्च इंजन के अंदर अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम एड्स रन कर रहे होते हैं, पर इस पे कोई यूजर क्लिक कर देगा तो इस कंपनी को, इस वेबसाइट को उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी गूगल को, ठीक है। कि मैंने, गूगल कहेगा कि मैंने आपकी वेबसाइट को इस कीवर्ड की बेस पे टॉप पे रैंक किया था, किसी यूजर ने आपकी वेबसाइट पे क्लिक किया है, तो हम आपसे इतना जो है वो चार्ज करेंगे। ये SCM की रिजल्ट है, ठीक है, जिसमें एड का वर्ड साथ लिखा होता है, वो SCM के अंदर आते हैं, ठीक है। कि सर्प के अंदर तीन तरह के रिजल्ट्स आपको शो होते हैं। सबसे पहले अगर किसी ने उस कीवर्ड के ऊपर ऐड रन किया है तो वो वाले रिजल्ट्स आपको नजर आएंगे। सेकंड, उस कीवर्ड की बेस पे अगर किसी ने अपने गूगल माई बिजनेस की GMB की प्रोफाइल या लोकली कोई आप रैंक कर रहा है, वो रिजल्ट्स नजर आएंगे। थर्ड नंबर पे जो रिजल्ट्स नजर आएंगे वो होते हैं ऑर्गेनिक एसईओ। हमारा फोकस होता है कि हम अपनी वेबसाइट को इन जो ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं इनकी बेस पे टॉप 10 पोजीशन के अंदर गूगल फर्स्ट पे, जो पहली स्ट्रेटजी बनाई जाती है वो गूगल फर्स्ट पेज स्ट्रेटजी होती है, कि हम अपनी वेबसाइट को गूगल फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक, कम से कम रैंक कर सकें जो नई वेबसाइट्स होती हैं। उसके बाद फिर उनकी स्ट्रेटजी होती है टॉप 5 पोजीशन में, फिर टॉप 3 पोजीशन की वेबसाइट की स्ट्रेटजी बनती है कि हमारे कीवर्ड की बेस पे हमारी वेबसाइट टॉप 3 पोजीशन, टॉप 5 पोजीशन या टॉप 10 पोजीशन के अंदर रैंक कर सके, ठीक है। ये होते हैं जियो टारगेटेड कीवर्ड्स, ठीक है। इसके बाद अगर एक टाइप आती है LSI कीवर्ड्स। जियो टारगेट कीवर्ड के बाद जो हमारे पास कीवर्ड की टाइप आएगी उनको हम कहते हैं LSI कीवर्ड्स, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स, ठीक है। ये जो ये वाले कीवर्ड होते हैं LSI जो कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, इनको हम अपने मेन कीवर्ड्स को सपोर्ट करने के लिए हम ये सपोर्टिव कीवर्ड निकालते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये ऐसे कीवर्ड्स होते हैं कि हम अपनी वेबसाइट्स को मजीद सर्च इंजन के अंदर रैंक करवाने के लिए, अपने कंटेंट को गूगल को ज़्यादा जल्दी अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि हमारे ये कंटेंट किस किस्म का है, तो हम ऐसे LSI कीवर्ड जो होते हैं कीवर्ड को चूज करते हैं जो कि आपके मेन कीवर्ड से रिलेटेड या सिमिलर होते हैं, ठीक है। आप इनको सिनोनिम्स कीवर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये LSI कीवर्ड्स होते हैं जिनकी बेस पे गूगल जो है वो आपके कीवर्ड को जरा अंडरस्टैंड कर लेता है, आपके कंटेंट को जो है वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि ये कंटेंट किस चीज़ के बारे में है, ठीक है। अगर आप इसके एग्जांपल अक्सर लोग देते हैं कि अगर आप एप्पल कीवर्ड को गूगल में सर्च करते हो तो गूगल को नहीं पता होगा कि ये एप्पल जूस की बात कर रहे हैं या एप्पल एप्पल कंपनी की बात कर रहे हैं। मोस्टली गूगल आपको एप्पल कंपनी का जो है वो इसके ऊपर रिजल्ट दिखाएगा। मैं अब यहाँ पे सर्च करता हूँ एप्पल, ठीक है।
तो गूगल को आप जब तक बताओगे नहीं कि मैं मेरी सर्च करने की इंटेंट यहाँ पे क्या है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे मिक्स रिजल्ट भी दिखा सकता है। एप्पल जो फ्रूट है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको दिखा सकता है। मेजर आपको जो, अगर आप एप्पल कीवर्ड सर्च करते हो तो आपको एप्पल कंपनी के बारे में बताएगा। हो सकता है आप एप्पल कंपनी के बारे में ना सर्च करो, आप एप्पल जूसेस के बारे में सर्च करना चाहते, फिर आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा गूगल को कि मैं किस चीज़ के बारे में जो है वो सर्च। आप एप्पल जूस लिखते हो तो आपको सारे रिजल्ट जो है वो एप्पल जूस के हिसाब से आएंगे, एप्पल कंपनी के बारे में नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद एलएससी कीवर्ड जो है वो लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स होते हैं। उसके बाद आते हैं आपके प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स, ठीक है। प्राइमरी कीवर्ड से मुराद वो मेन कीवर्ड, वो फोकस कीवर्ड होता है जिसकी बेस पे आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना चाह रहे होते हैं। ये सब आपको मैं प्रैक्टिकली, अभी हमारा पहला सेशन है तो ये आपको मैं प्रैक्टिकली सिखाऊंगा कि प्राइमरी कीवर्ड आपके पेज में कौन से होंगे या सेकेंडरी कीवर्ड्स आपके कौन से होंगे। अगर हमारी वेबसाइट कोई जियो टारगेट बेस्ड वेबसाइट हुई तो उसमें मैं आपको दिखा दूंगा कि आप लोकेशन बेस वाले कीवर्ड किस तरह टारगेट करते हैं और उनकी बेस पे अपनी वेबसाइट को हम किस तरह ऑप्टिमाइज करते हैं। तो प्राइमरी जो कीवर्ड होता है, प्राइमरी कीवर्ड से मुराद वो वाले कीवर्ड हैं, वो फोकस कीवर्ड, फोकस या मेन कीवर्ड जिसकी बेस पे आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हो, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंडरी कीवर्ड। सेकेंडरी कीवर्ड से मुराद है वो आपकी जो मेन कीवर्ड है उससे रिलेटेड कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। आपने अक्सर वेबसाइट का एनालिसिस किया होगा कि जब आप, अगर आप रेडी एसईओ को जानते हैं, तो जब आप कंपैरेटर एनालिसिस कर रहे होते हैं अपने जो जिस वेबसाइट पे आप काम कर रहे हो, जिस निश पे आप काम कर रहे होते हो, सेम उसी निश पे अगर कोई और लोग भी काम कर तो आप उनको अपने कंपैरेटर्स कहते हो। उनका जब आप एनालिसिस करते हो तो आप देखते हो कि उनके काफी सारे पेजेस ऐसे होते हैं जो मल्टीपल कीवर्ड्स की बेस पे रैंक कर रहे होते हैं। उसमें कुछ एक दो, एक उनका मेन कीवर्ड होता है, बाकी उस कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो उनके सेकेंडरी कीवर्ड्स कहलाते हैं। लेट्स सपोज मैं अगर बात करूं यहाँ पे कि मेरी वेबसाइट है इलेक्ट्रिसिटी बिल से रिलेटेड, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर हम पाकिस्तान में देखें तो अगर हम फैसलाबाद, सरगोदा, इन कीवर्ड्स को देखें तो हमें फेस्को जो कंपनी है, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, ये हमें हमारे घरों में बिल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। इस तरह लेस्को है, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। तो अगर हम इनकी बेस पे हमारी अगर वेबसाइट बनी हुई है तो मैं कहता हूँ मेरी फेस्को ऑनलाइन बिल के ऊपर जो है वो मेरी वेबसाइट जो है वो बनेगी और मैं इसके ऊपर अपने इस पेज को ऑप्टिमाइज करना चाहता हूँ। तो फेस्को ऑनलाइन बिल जो है वो ये मेरा मेन कीवर्ड होगा। और इस कीवर्ड को सपोर्ट करने के लिए या इस कीवर्ड के जो रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे उनमें हमारे पास जो है, जो हमारे इस कीवर्ड से रिलेटेड जो सेकेंडरी कीवर्ड्स होंगे उनमें मेरे पास आ जाएंगे फेस्को बिल, फेस्को डुप्लीकेट बिल, ऑनलाइन फेस्को डुप्लीकेट बिल, ठीक है। तो इस तरह ये सेकेंडरी कीवर्ड्स आपकी इस मेन कीवर्ड के सेकेंडरी कीवर्ड्स होंगे, या उनको आप कह दो कि आपका एक, अगर आप फेस्को ऑनलाइन बिल के ऊपर अपने इस पेज को, स्पेसिफिक पेज को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो तो ये फेस्को से रिलेटेड जो कीवर्ड्स होंगे इनको भी आप अपनी वेबसाइट के अंदर यूज करोगे। ये हम सेकेंडरी कीवर्ड को क्यों यूज करते हैं? हम सेकेंडरी कीवर्ड को इसलिए यूज करते हैं कि आपका एक पेज है वो मल्टीपल कीवर्ड्स से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं उनकी बेस पे रैंक कर सके। ये हम इसलिए भी यूज करते हैं। अब आपके कस्टमर के सर्च करने के डिफरेंट वेज, अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ, ठीक है, मेरे सर्च एक ही कीवर्ड को अगर हम लें, अगर मेरे सर्च करने का मकसद तरीकाकार और होगा, अगर आप उसी कीवर्ड को आप सर्च करते हो, उस टॉपिक के बारे में आप इंफॉर्मेशन सर्च करो तो आपके सर्च करने का और तरीका होगा, ठीक है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारे मेन कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं उन सबको भी हम अपने पेज पे ऑप्टिमाइज करें, पेज के अपने टारगेट करें, ताकि हमारा कंटेंट जो है वो मल्टीपल कीवर्ड्स की बेस पे रैंक हो। कस्टमर कुछ भी सर्च कर ले, हमारी वेबसाइट से नजर आनी चाहिए। अगर हम रिलेटेड कीवर्ड को अपनी वेबसाइट के अंदर यूज करते हैं, अपने पेज के अंदर यूज करते हैं, तो हमारी वेबसाइट इन कीवर्ड्स की बेस पे भी रैंकिंग जो है वो गेन करना स्टार्ट कर देगी। पहले तो हम अपनी वेबसाइट को इस कीवर्ड की बेस पे रैंक करेंगे, फिर ये वाले जो कीवर्ड हमारे कंटेंट के अंदर यूज हुए होंगे, जो सेकेंडरी कीवर्ड हमारे कंटेंट में होंगे, गूगल इनकी बेस पे भी हमारी वेबसाइट की रैंकिंग जो है वो स्टार्ट करवा देता है। कि कस्टमर फेस्को बिल सर्च कर ले तो अगर आप इस कीवर्ड पे भी रैंक करें तो गूगल इस पेज पे भी, इस कीवर्ड की बेस पे भी आपकी वेबसाइट जो है वो दिखाना शुरू कर देगा। अगर आप ऑनलाइन फेस्को डुप्लीकेट बिल पे बात करो तो इसका मतलब है कि आप फेस्को का ऑनलाइन बिल देखना चाह रहे हो, ठीक है, तो गूगल इसकी बेस से भी आपकी वेबसाइट की रैंकिंग जो है वो स्टार्ट कर देगा। तो ये अभी हमने जस्ट कीवर्ड का बेसिक देखा है कि कीवर्ड क्या होती है, कीवर्ड रिसर्च क्या होती है, ये कैसे की जाती है, इसकी डिफरेंट टाइप्स जो है वो क्या है। तभी हम चलते हैं कि आपने कीवर्ड रिसर्च किस तरह करनी होती है। अभी हमारा
तो हमारा पहला जो बेसिक स्टेप है कि आपने कीवर्ड रिसर्च किस तरह करनी होती है, जो कि मैंने आपको गूगल कीवर्ड प्लानर का बताया कि गूगल कीवर्ड प्लानर से हम देखेंगे, बिल्कुल बेसिक स्टेप वहां से लेंगे कि गूगल कीवर्ड प्लानर का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और गूगल कीवर्ड प्लानर की बेस पे आप अपनी कीवर्ड रिसर्च किस तरह स्टार्ट करते हैं। अभी हम गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे जाके हम सर्च करते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर। ये जो ज़्यादा टैब थी इनको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे सर्च करते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर। ठीक है, गूगल कीवर्ड प्लानर जो है इसको इसका अकाउंट क्रिएट करने के कुछ स्टेप्स हैं, इनको आपको फॉलो करना पड़ता है। अदरवाइज अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो ना करें तो आपका गूगल का ऐड की कैंपेन लॉन्च हो जाती है, क्योंकि हमारा मकसद कोई ऐड कैंपेन लॉन्च करना तो नहीं है। हम यहाँ पे जस्ट अपनी कीवर्ड रिसर्च के लिए आए। ठीक है, ये कीवर्ड रिसर्च के हिसाब से कोई प्रोफेशनल टूल नहीं है जिसमें आपको सर्च वॉल्यूम बता देगा, कंपटीशन भी बता देगा कि आपके कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ये है, कंपटीशन ये है। ठीक है, हमने जस्ट यहाँ से रिसर्च करने का मेथड सीखना है कि आपने कीवर्ड से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी, कीवर्ड से रिलेटेड आपने क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। तो टूल से जाने से पहले एक चीज़ मेरे माइंड से स्किप हो गई थी, मैं वो आपको सबसे पहले यहाँ पे बता देता हूँ, गूगल कीवर्ड प्लानर। ठीक है, इसमें जब आप कीवर्ड सर्च, किसी भी टूल में जब आप कीवर्ड सर्च कर रहे होते हैं तो आपको 2 से 3 चीज़ें अपने माइंड में रखनी पड़ती हैं। उसमें सबसे पहले आता है कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम हमने देखा होता है कि उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है, कि उस कीवर्ड को लोग सर्च करते भी हैं कि नहीं करते। क्योंकि आपकी जो एसईओ है वो बेस कर रही होती है कीवर्ड्स की बेस पे। आपकी कीवर्ड रिसर्च स्ट्रांग है तो आपको एसईओ से रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपकी कीवर्ड रिसर्च ही स्ट्रांग नहीं है तो आपको एसईओ से रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? आप ऐसे कीवर्ड टारगेट कर लो जिनको लोग सर्च ही ना कर रहे हो। ठीक है, तो उनसे अगर उनको अगर आप रैंक कर भी ले तो लोग उनको सर्च नहीं करेंगे, तो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आएगी। इसलिए जब भी आपने कीवर्ड सर्च करनी है तो आपने कीवर्ड के सर्च वॉल्यूम को अपने माइंड में रखना होता है कि इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है, लोग इसको सर्च करते भी हैं कि नहीं करते। ठीक है, ये मैनुअली भी हम देखते हैं और डिफरेंट टूल से हम इसकी हेल्प ले लेते हैं कि हमें एक रफली सा आइडिया, एक एस्टिमेटेड सा आइडिया मिल जाता है कि हमारे इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम जो है वो कितना है। इसको एवरेज सर्च सर्च वॉल्यूम कहते हैं, एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम। ठीक है, कि एक मंथ का एवरेज सर्च वॉल्यूम कितना है। तो जो भी टूल्स होंगे वो आपको एग्जैक्ट उस मंथ का सर्च वॉल्यूम नहीं बताते। ठीक है, लेट्स सपोज उस कीवर्ड को 1200 लोग सर्च कर रहे हैं तो ये एग्जैक्ट 1200 लोग उस कीवर्ड को सर्च नहीं कर रहे होंगे। एक साल के अंदर इस स्पेसिफिक कीवर्ड को जितनी दफा सर्च किया जाता है तो एक मंथ की एवरेज निकाल के आपको टूल्स जो वो बताते हैं। लेट्स वो हो सकता है इस कीवर्ड को, लेट्स सपोज हमारा कीवर्ड है फेस्को बिल। फेस्को बिल हमारा कीवर्ड है। तो अगर हम इस फेस्को बिल को सर्च करते हैं तो एक तो हमें टूल बताता है इसका सर्च वॉल्यूम जो है वो तकरीबन कह लें कि ये 25,000 है। तो ये एक मंथ का 25,000 नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है एक मंथ में उसे 10,000 लोगों ने सर्च किया और सेकंड मंथ में उसे 12,000 लोगों ने सर्च किया, थर्ड मंथ में उसे 2,000 लोगों ने सर्च किया। तो एक साल के अंदर 12 माह होते हैं। तो टूल्स होते हैं वो 12 पे, आपको जो सर्च वॉल्यूम होता है टोटल उसको 12 पे डिवाइड करके आपको एक मंथ की एवरेज सर्च वॉल्यूम जो है वो बता रहे होते हैं। इसी तरह हम सेकंड जो चीज़ है उसमें देखते हैं वो होती है कंपटीशन। कंपटीशन से मुराद है कि उस कीवर्ड को कितने लोग टारगेट कर रहे हैं, उस कीवर्ड पे कितने लोग काम कर रहे हैं। तो कंपटीशन में हमारा जो टारगेट होता है वो एक लो कंपटीशन कीवर्ड्स होते हैं, मीडियम कंपटीशन कीवर्ड्स होंगे और हाई कंपटीशन, हाई कंपटीशन जो है वो कीवर्ड इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो लो कंपटीशन कीवर्ड से मुराद है कि उस कीवर्ड पे इतना कंपटीशन नहीं होगा। उससे कंपटीशन से मुराद है कि हाई अथॉरिटी साइट्स जो हैं वो उस कीवर्ड पे रैंक, हाई अथॉरिटी साइट से मुराद है कि न्यूयॉर्क टाइम हो गया, फोर्ब्स हो गया। अगर आपकी निश से रिलेटेड बड़ी बड़ी वेबसाइट जो अगर उस कीवर्ड को कवर कर रही हैं तो उस पर कंपटीशन जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर उसको उस पर हाई अथॉरिटी साइट्स नहीं रैंक कर रही हो तो उस पर कंपटीशन जो है वो कम होगा। तो कंपटीशन जो है इसकी रेंज जो है वो हमारे पास होती है, इसमें 0 से लेके 100 तक उस कीवर्ड की जो है वो कंपटीशन की रेंज होती है। और 0 से लेके 30 तक उस कीवर्ड का अगर नंबरिंग आ रही है तो वो कंपटीशन लो कंपटीशन कीवर्ड में आएगा। अगर मीडियम कंपटीशन की बात करें तो 31 से लेके 60 की रेंज में अगर उस कीवर्ड का कंपटीशन आ रहा है तो वो मीडियम कंपटीशन होगा। और हाई कंपटीशन में हम देखते हैं कि 61 से लेके
100 की रेंज में जो कीवर्ड्स आ रहे होंगे वो आपके हाई कंपटीशन कीवर्ड्स होते हैं। तो जब भी अगर आप एक नया बंदा अपनी वेबसाइट स्टार्ट करता है तो उसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि वो लो कंपटीशन कीवर्ड्स को टारगेट करे। लो कंपटीशन कीवर्ड को क्यों टारगेट करे कि लो कंपटीशन कीवर्ड्स ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर आप अपनी वेबसाइट्स को इजीली रैंक कर सकते हो। कोई इन लो कंपटीशन कीवर्ड को बड़ी बड़ी साइट्स टारगेट नहीं कर रही होती, तो आप इजीली इन लो कंपटीशन कीवर्ड्स की बेस पे आप अपनी वेबसाइट्स को रैंक कर लेते हो। लो कंपटीशन कीवर्ड से मुराद है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट से रिलेटेड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स सबसे पहले फाइंड आउट करते हो। उन लॉन्ग टेल कीवर्ड की बेस पे जब आपकी वेबसाइट रैंक होती है, उसके अंदर आपने कंटेंट के अंदर कुछ शॉर्ट टेल कीवर्ड भी एडजस्ट किए होते हैं। ठीक है, तो आपकी वेबसाइट आहिस्ता है लॉन्ग टेल कीवर्ड की बेस पे आहिस्ता आहिस्ता आपकी वेबसाइट जो है वो शॉर्ट टेल कीवर्ड की बेस से भी रैंक करना स्टार्ट कर देगी। अगर हम बात करें कि फेस्को बिल हमारा मेन कीवर्ड है, तो अगर हम उसमें डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, फेस्को ऑनलाइन डुप्लीकेट बिल, फेस्को डुप्लीकेट बिल, जनवरी 2023, सर डिफरेंट कीवर्ड्स होंगे। तो आपका मेजर पर्पज होगा कि फेस्को बिल कीवर्ड कोई बंदा सर्च करे तो मेरी वेबसाइट उस कीवर्ड की बेस पे टॉप पे नजर आए। तो स्टार्ट में डायरेक्ट अगर आप फेस्को बिल को रैंक करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अपनी रैंकिंग जो है वो अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी वेबसाइट बिल्कुल नई वेबसाइट होगी। तो आप जो है वो डायरेक्टली इन शॉर्ट टेल कीवर्ड जो है वो हाई कंपटीशन वाले या हाई उनको आप compete नहीं कर सकते, उनको उन पे आप अपनी वेबसाइट्स को रैंक नहीं कर सकते। तो हमने लॉन्ग टेल कीवर्ड निकालने होते हैं अपनी वेबसाइट से रिलेटेड। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड की बेस पे आपने अपनी वेबसाइट्स को रैंक करना होता है। तो ये चीजें आपने देखनी होती है। इससे पहले हम जो कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन देखना हो, तो सबसे पहले हम बेसिक स्टेप गूगल कीवर्ड प्लानर से स्टार्ट करते हैं कि गूगल कीवर्ड प्लानर से आपने कैसे अपनी रिसर्च करनी होती है। उसके बाद फिर हम सैमरश को आपने कैसे यूज करना है, उबर सजेस्ट को आपने कैसे यूज करना है, तो ये मैं प्रैक्टिकली आपको इसमें बताऊंगा। तो हम कल चलते हैं, हमने गूगल कीवर्ड प्लानर यहाँ पे सर्च किया हुआ था, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ गूगल कीवर्ड प्लानर पे क्लिक कर देता हूँ। अगर तो आपका ऑलरेडी गूगल कीवर्ड प्लानर का अकाउंट बना हुआ है तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा गूगल कीवर्ड प्लानर पे आप चले जाएं। ठीक है, मेरा ऑलरेडी इस पे अकाउंट बना हुआ है, लेकिन मैं आपको दोबारा से बता दूँ आपने अकाउंट कैसे जो है वो क्रिएट करना होता है। आपने साइन इन पे क्लिक करना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोडिंग में। ठीक है, तो ऑलरेडी जो अकाउंट बने हुए हैं आप इनको भी सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए, मैं आपको यहाँ पे न्यू गूगल एड्स अकाउंट पे क्लिक करके बनाने का तरीका बता देता हूँ, मेथड बता देता हूँ कि आपने कैसे गूगल का अकाउंट जो है वो गूगल कीवर्ड प्लानर का अकाउंट जो है वो कैसे क्रिएट करना होता है। आपने ये जो आ रहा होता है स्विच टू एक्सपर्ट मोड, आपने यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना होता। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे स्विच टू एक्सपर्ट मोड, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना। नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लेगा, या मे बी ये इंटरनेट का इशू भी हो सकता है। उसके बाद आपने ना क्रिएट एन अकाउंट विदाउट कंपेन, क्या आपने कोई कंपेन रन नहीं करनी, गूगल एड्स की कोई कंपेन आपने लॉन्च नहीं करनी। आप क्रिएट एन अकाउंट विदाउट कंपेन को पे आप क्लिक करेंगे। आपने इन सब स्टेप्स को वन बाय वन फॉलो करना है, तब जाके आपका ये अकाउंट क्रिएट होगा। अदरवाइज ये आपको गूगल की एड जो कंपेन है उसके ऊपर ले जाता है। ठीक है, तो आप इसमें ये कर नो पे क्लिक कर दें और सबमिट पे आप क्लिक कर दें। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका हुआ है। आप एक्सप्लोर योर अकाउंट पे आएंगे। समटाइम ये आपको स्टार्ट पे गूगल कीवर्ड प्लानर यहाँ पे दिखा देगा। अगर यहाँ पे आपको ये गूगल कीवर्ड प्लानर नहीं दिखा रहा तो अब ये टूल्स वाला जो बटन है, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। एक विंडो आपके पास पॉपअप ओपन हो जाएगा और यहाँ से कीवर्ड प्लानर जो है वो आप इस पे क्लिक कर देंगे। प्लानिंग पे आके कीवर्ड प्लानर पे आप क्लिक कर देंगे तो आपको गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर ये जो रीडायरेक्ट कर देगा। इसी टैब में जो है ना वो ओपन हो जाएगी। ठीक है,
तो ये आपके पास गूगल कीवर्ड प्लानर की जो है ना वो यूज़र इंटरफेस आ गया। आपने जो है वो आप फोरकास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपने डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे क्लिक करना होता है। इसके थ्रू आप अपनी जो है वो कीवर्ड रिसर्च जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं किसी वेबसाइट के यूआरएल के थ्रू। अगर आपको कि मेरे पास वेबसाइट ऑलरेडी है, मैंने वहाँ से रिसर्च करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप ये करेंगे। अदरवाइज आप एक कीवर्ड को यूज़ करके एक टॉपिक से आप किस तरह रिसर्च जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना मेन कीवर्ड ऐड करते हैं, और ये बाय डिफॉल्ट आपका इंग्लिश ही आएगा। आप किसी और लैंग्वेज में रिसर्च करना चाहते हैं तो आप और लैंग्वेज को भी यूज़ कर सकते हैं। जिस कंट्री के लिए आपने कीवर्ड सर्च करनी होती है, आप वो कंट्री वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। एक चीज़ आप लोग अपने माइंड में रखिए, जब भी आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है अपनी वेबसाइट के लिए कर रहे हो, या आप किसी क्लाइंट को कीवर्ड रिसर्च की सर्विसेज दे रहे हो, तो आपने उस क्लाइंट से ये पहले लाजमी पूछना है कि आपने किस कंट्री के अंदर अपनी वेबसाइट को रैंक करना है, किस कंट्री के लिए आप कीवर्ड रिसर्च या वो करवाना चाहते हैं। ठीक है, ये लाजमी पता होना चाहिए, क्योंकि एक कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है ये कंट्री टू कंट्री वेरी भी करता है। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है आपका क्लाइंट जो है वो यूएई के लिए कीवर्ड रिसर्च करवाना चाहते हो, तो आप पाकिस्तान के हिसाब से रिसर्च करके दे दें, तो उसके बिजनेस का कोई फायदा उसको नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपने लोकेशन चेंज करनी हो तो ये इस पे क्लिक करेंगे, तो आप इसको अगर पाकिस्तान नहीं करनी, आप इसको रिमूव कर देंगे, और जिस कंट्री के लिए आप कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हो वो कंट्री आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो आपको उस कंट्री के हिसाब से कीवर्ड जो है वो दिखाना शुरू कर देगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई के हिसाब से कीवर्ड रिसर्च करनी है। ठीक है, तो मैं सेव के बटन पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मेरी लोकेशन अब यूएई यहाँ पे आ गई होगी। अगर आप पाकिस्तान से अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आपकी लोकेशन पाकिस्तान की आएगी। यहाँ पे आप जाकर सिंपल अपना कीवर्ड यूज करेंगे, इंटीरियर डिजाइन। लेट्स सपोज आप ये कीवर्ड सर्च एंटर प्रेस करेंगे और गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, तो आपकी जो है वो आपको इस जो कीवर्ड आपने ऐड किया हुआ है उस हिसाब से आपको रिजल्ट जो है वो शो करवा देगा। ठीक है, ये आपको एक साल का डाटा यहाँ पे दिखाएगा। आप अपनी मर्जी से जितना भी डाटा देखना चाहते हो आप यहाँ पे उसका अपना डाटा भी जो है वो देख सकते हैं। लेट्स सपोज आप ये हमें फेब 2022 से लेके जनवरी 2023 तक इसके पास स्टैट्स हैं वो दिखा रहा है। ठीक है, इस पे आप अगर क्लिक करते हो तो आप लास्ट 24 मंथ का या ऑल अवेलेबल पे क्लिक करके जितना भी इसके पास डाटा है वो भी देख सकते हो। लास्ट एक 1 ईयर के स्टैट्स जो वो देखे जाते हैं, ठीक है, मेजर जो होते हैं। ठीक है, हम लास्ट 12 मंथ पे रख लेते हैं, और उसके बाद जो कीवर्ड आपने सर्च किया था उस सबसे पहले आपको उस कीवर्ड का बताएगा। ये यूजर इंटरफेस है गूगल कीवर्ड प्लानर का, जिसमें आपने जो कीवर्ड सर्च किया उससे रिलेटेड जितना भी इसके पास डाटा होगा वो आपको जो है वो शो करवा देगा। मैं कह रहा है कि जो कीवर्ड आपने इंटीरियर, हमने कीवर्ड मेरे ख्याल में गलत टाइप की है, स्पेलिंग मिस्टेक है, ये आपने लाजमी ध्यान रखना। इंटीरियर इंटीरियर डिजाइन। ठीक है, अब मैं गेट रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ, पहले हमारी स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, अभी देखें 989 कीवर्ड जो है वो दिखा रहा है। तो आपने स्पेलिंग मिस्टेक जो है उसका लाजमी ध्यान रखना है जब भी आपने कीवर्ड रिसर्च कर रहे होना है। तो सबसे पहले जो कीवर्ड आपने यहाँ पे मेंशन किया होगा, आपको उस कीवर्ड का जो है वो कीवर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, उसका एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम कितना है, उसका कंपटीशन कितना है। बाकी ये जो स्टैट आपको दिखा रहा है, ये आपने अगर कोई कंपेन रन करनी हो, कोई एड्स रन करने हो, तो ये उसके स्टैट्स हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको यहाँ से जस्ट तीन चीजें आपको यहाँ से देखनी होती हैं, कीवर्ड, उसके एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम और उसका कंपटीशन। ये एग्जैक्ट कीवर्ड का कंपटीशन नहीं होता है एसईओ के हिसाब से, ये जो गूगल एड्स रन होती हैं ये आपको उसका कंपटीशन जो है वो दिखा रहा होता है। तो गूगल कीवर्ड प्लानर को जस्ट हम अपनी रिसर्च पर्पज के लिए यूज करते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो सके कि आपने रिसर्च किस तरह करनी होती है। ठीक है, डायरेक्ट अगर हम टूल पे ले जाएं जिस बच्चे को नहीं आइडिया, तो समटाइम इशू आ जाता है कि उसे यूजर इंटरफेस की समझ नहीं है। तो हम ये गूगल कीवर्ड प्लानर गूगल का अपना ही टूल है। ठीक है, कुछ क्योंकि टूल्स जो है वो कुछ लिमिटेड सर्चेज प्रोवाइड करे तो वो पेड प्लान्स होते हैं, तो लिमिटेड अगर सर्चेज हो तो उसमें आपको 2-3 सर्चेज फ्री में अलाउ करते हैं। इसलिए गूगल कीवर्ड प्लानर जो है गूगल का अपना टूल है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अनलिमिटेड इसको यूज कर सकते हैं अपनी रिसर्च के लिए, ताकि आपको समझ आ सके कि आपने कीवर्ड रिसर्च जो है वो किस तरह करनी होती है। अब मैंने अपना मेन कीवर्ड सर्च किया इंटीरियर डिजाइन, उसका उसने बता दिया कि इसका सर्च वॉल्यूम जो है वो 10K से 100K तक है, क्योंकि अगर ये एक रेंज में गूगल कीवर्ड प्लानर आपको एक रेंज में डाटा प्रोवाइड करता है। हमें नहीं आइडिया कि 10,000 लोग से सर्च कर रहे हैं,
12,000 लोग सर्च कर रहे हैं, 50,000 लोग सर्च कर रहे हैं, 1 लाख लोग इसको सर्च करते हैं। ये एक रेंज में डाटा प्रोवाइड करता है, इसलिए हम इसके सर्च वॉल्यूम के ऊपर जो है वो हम रिलाई नहीं कर सकते। कंपटीशन की बात करें तो ये हमें मीडियम कंपटीशन बता रहा है, ठीक है, कि इस कीवर्ड के ऊपर मीडियम कंपटीशन, हमें नहीं आइडिया कि वो 40 की रेंज में है, 50 की रेंज में है, 60 की रेंज में है, ठीक है। तो ये कंपटीशन भी आपने जो है ना वो एसईओ के हिसाब से नहीं फोकस करना होता। आपने जस्ट यहाँ से कीवर्ड को देखना है कि हमें मेरे बिजनेस से रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ से कीवर्ड निकाल के उनको डिफरेंट टूल से भी जाके आप रिसर्च करके वहां से उनका सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन जो है वो वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपको ब्रॉड एंड सर्च के लिए उसने कुछ सजेशन में भी दे दिया कि आप ये कीवर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक कीवर्ड सर्च किया, उसके रिलेटेड इंटीरियर डिजाइन है, होम इंटीरियर डिजाइन है, क्योंकि यहाँ पे अब इंटेंट क्लियर नहीं है। अब मैंने शॉर्टिल कीवर्ड सर्च किया एग्जांपल के लिए कि इंटीरियर डिजाइन मैंने सर्च किया, अब उसको नहीं पता कि मैं इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विसेज चाह रहा हूँ या मैं इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करना चाह रहा हूँ, मुझे क्या चीज़ें दिखाई, ठीक है। तो उसमें मिक्स चीज़ें दिखा दी हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट टेल कीवर्ड जब आप टारगेट करते हो तो उसमें आपकी इंटेंट क्लियर नहीं होती, इसलिए आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड पे फोकस करना हो। तो यहाँ पे आपको सर्च वॉल्यूम तो ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन इस पे आपको कंपटीशन के हिसाब से शॉर्ट टेल कीवर्ड के ऊपर ज़्यादा फेस करना पड़ता है। तो आप एज अ न्यू भी इस शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को रैंक नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। इसलिए हम फोकस करते हैं कि हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट करें और अपनी वेबसाइट को रैंक करें। जब आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे रैंक कर जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपकी रैंकिंग जो है वो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के भी आना शुरू हो जाती है। तो अब इसने मिक्स कीवर्ड मुझे बता दिए, ठीक है। कोई कोर्सेज वाला बता दिया, कोई नियर मी वाले, ये नियर मी वाले कीवर्ड अगर हम लोकली इस वेबसाइट को रैंक करना हो तो नियर मी वाले कीवर्ड्स वहाँ पे चलेंगे, बाकी जो है वो नहीं यूज होंगे। अब होम इंटीरियर, इंटीरियर डेकोरेशन, हाउस इंटीरियर, बाथरूम इंटीरियर, ठीक है। तो इस इंटीरियर डिजाइन से रिलेटेड जो इसके पास कीवर्ड्स हैं उसने हमें वहाँ पे शो करवाना शुरू कर दिए। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ होम रेनोवेशन इन दुबई, एंटर प्रेस करता हूँ। अब इस पे देखते हैं कि दुबई के अंदर होम रेनोवेशन के रिलेटेड इसके पास कौन से कीवर्ड्स हैं। अब मुझे वो जितनी भी रिसर्चेज हैं एग्जैक्ट मेरे इस कीवर्ड के हिसाब से बता रहा है, ठीक है। होम रेनोवेशन इन दुबई, होम रेनोवेशन कंपनीज या होम रेनोवेशन सर्विसेज इन दुबई भी आप इसको कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने होम रेनोवेशन सर्च किया तो उसने अब मुझे होम या विला रेनोवेशन जो होती है, क्योंकि दुबई के अंदर विलाज होते हैं, तो उस हिसाब से उसने मुझे कीवर्ड जो है वो दिखाने शुरू कर दिए हैं, जो कीवर्ड मैंने सर्च किया उसकी बेस पे, ठीक है। अब ये बता रहा है कि रेनोवेशन कंपनी इन दुबई है, होम रेनोवेशन सर्विसेज इन दुबई होगा। हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कॉलम को, और हमारे कीवर्ड जो है वो एग्जैक्ट जियो टारगेटिंग कीवर्ड की एग्जांपल मैंने दे दी, उस हिसाब से भी मैंने आपको यहाँ पे रिसर्च जो है वो करके दिखा दिया। अब विला रेनोवेशन कॉस्ट, दुबई के अंदर विला रेनोवेशन करवानी हो तो उसकी कितनी कॉस्ट आ सकती है। इस तरह ये कॉस्ट वाले जो कीवर्ड्स होते हैं या प्राइसेस वाले कीवर्ड्स होते हैं, इनको हम अगर कवर करना चाहें तो अपने ब्लॉग सेक्शन में हम एक प्रॉपर ब्लॉग बना के, अगर आप विला रेनोवेशन करवाते हैं तो उस पर कितनी आपको कास्ट आ सकती है, कितने मंथ में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है, ये भी हम उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज करके आप यहाँ से डिफरेंट कीवर्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के हिसाब से आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई किसी किस्म की लिमिटेशन नहीं है, तो आप इसको अपनी रिसर्च पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम डिफरेंट जो पेड टूल्स हैं उन पे भी बात करेंगे, और उसके अलावा जो फ्री एक्सटेंशन मैंने आपको बताई हैं उनके थ्रू आपने कीवर्ड रिसर्च जो है वो किस तरह करनी होती है। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह जी नेक्स्ट सेशन में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।